आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 का हमें 14 क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 14th क्वेश्चन में क्या है? ए रिटेलर सेल्स अ ग्रेनाइट ब्लॉक फॉर 40,000 and the GST charge is 12%. If the retailer pays a GST of 960 to the government, find the price paid by the retailer for the article inclusive of tax. देखिए, एक रिटेलर है, रिटेलर ने किसी को सेल किया तो हम यहाँ लेते हैं किसी कंज्यूमर को उसने सेल किया। रिटेलर ने कंज्यूमर को कितने में ग्रेनाइट ब्लॉक को सेल किया? 40,000 में। ये जो 40,000 हम कहाँ लिखते हैं, इसके नीचे या इसके नीचे? तो यहाँ पर देखिए, जिसको वो चीज़ जितने में मिली उसके नीचे रखते हैं। अब ये रिटेलर ने किसी कंज्यूमर को दिया तो कंज्यूमर को कितने में मिली? 40,000 में, तो कंज्यूमर के नीचे लिखेंगे। कंज्यूमर को मिली 40,000 में तो कंज्यूमर के नीचे 40,000 हो जाएगा। और एंड द जीएसटी चार्ज इज 12%, और जीएसटी चार्ज हो रहा है 12%। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, रिटेलर ने तो सेल कर दिया कंज्यूमर को 40,000 में, लेकिन रिटेलर को कितने में मिला ये हमें नहीं पता है। रिटेलर को किसी होलसेलर ने रिटेलर को दिया होगा, तो हम लेट करते हैं कि रिटेलर को किसी x रुपीज़ में मिला होगा। समझ में आ रहा है ना? ये हाँ, तो ये हो गया। अब देखिए, रिटेलर की बात करें तो कंज्यूमर को तो 40,000 में मिला, लेकिन रिटेलर को कितने में मिला ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है। हम लेट करते हैं कि कुछ x रुपीज़ में उसे मिला होगा, तो यहाँ ये हो गया x रुपीज़। यहाँ पर भी चार्ज हो रहा है 12%। जीएसटी ग्रेनाइट ब्लॉक में लग रहा है, ये भी ग्रेनाइट ब्लॉक ही तो खरीद रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12% जीएसटी, और यहाँ पर भी 12% जीएसटी। ये हो गया। अब देखिए, हम दोनों का 12% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा जीएसटी आ जाएगा एक्स का, यानी कुछ अमाउंट रहा होगा उसका 12%, ये जीएसटी पे कर रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब 40,000 लिखते हैं। 40,000 का 12% कितना हो जाएगा टैक्स? 2 0 कैंसिल, 12 4 जा 48 और 2 0 लगे हुए। अब देखिए, इसको अगर करें तो ये हो जाएगा 12x/100, ये हो गया। अब यहाँ पर इनपुट और आउटपुट याद है कैसे निकालते हैं? जिसने भी, चाहे वो रिटेलर हो, होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर, कोई भी हो, जिसने भी लिया, परचेस किया और उसको रीसेल किया, परचेस किया और रीसेल किया, तो उसके टैक्स को क्या कहते हैं हम? इनपुट टैक्स। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। इसका टैक्स हो गया ये इनपुट टैक्स, और जिसको इसने दिया या जिससे इसने टैक्स को कलेक्ट किया उसका टैक्स क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स। जिसने परचेस किया रीसेल के लिए उसका टैक्स इनपुट, और जिसको इसने दिया, इसने किसे दिया? कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को जो टैक्स होगा वो टैक्स आउटपुट हो जाएगा। इतना आया समझ में? अब देखिए, क्वेश्चन में गिवन है इफ द रिटेलर पेज अ जीएसटी ऑफ 960। रिटेलर ने गवर्नमेंट को 960 रुपीज़ दिया। अब हमें निकालना क्या है? रिटेलर ने कितना जीएसटी दिया वो हमें पता है। हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जीएसटी टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट, जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द गवर्नमेंट। यहाँ क्या हो जाएगा? आउटपुट माइनस इनपुट, ये होता है फॉर्मूला। आउटपुट यहाँ पर क्या है? आउटपुट है 4,000
800 और इनपुट क्या है 12x अपॉन 100 और ये जीएसटी कितना गिवन है 960। उसने पे कितना किया 960। अभी तक हम निकाल रहे थे ये चीज, समझ में आ रहा है। देखिए हमें निकालना है कि रिटेलर, अच्छा यहाँ पर गिवन है रिटेलर ने 960 रुपीज दिया, तो हम निकालते कैसे हैं, जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी। आउटपुट हमें पता है, इनपुट हमें पता है, लगाते हैं और जीएसटी यहाँ 960 है। अब सॉल्व करके हम x निकालते हैं। यहाँ पर ये माइनस वाला इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 960 प्लस में उधर गया माइनस हो गया। माइनस करेंगे ये 0, ये 4 और यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 8। 3840, यहाँ पर क्या है 12x अपॉन 100, ये 100 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3840 इंटू 100। x के साथ 12 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 12 3 जा 36, 37 38, 2 आ गया, 12 2 जा 24 और 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 32 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 32,000। x की वैल्यू क्या आ गई 32,000, यानी यहाँ पर आ गया 32,000। यहाँ पर आ गया कि रिटेलर ने ये ग्रेनाइट ब्लॉक को 32,000 में खरीदा। रिटेलर ने 32,000 में खरीदा और सेल कर दिया कंज्यूमर को 40,000। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर निकालना क्या है, फाइंड द प्राइस पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब देखिए ये जो रिटेलर है इसने कितना अमाउंट पे किया, ये कितना अमाउंट पे करेगा, जितने में वो खरीदा प्लस उसकी जीएसटी। आ रहा है समझ में। जैसे अगर कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर कितना पैसा देगा 40,000 देगा प्लस ये जो जीएसटी लग रही है वो देगा। रिटेलर की बात करें, रिटेलर क्या करेगा, जितने में उसने खरीदा 32,000 में वो देगा प्लस उसकी जितनी जीएसटी बन रही है वो देगा। तो यहाँ पर निकालना है रिटेलर कितना प्राइस दे रहा है, इंक्लूड करना है उसके टैक्स को भी। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका हम टैक्स निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रखते हैं हम 12 इंटू 32,000 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, 32 इंटू 12, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 4 8 3, यानी 384 और एक 0। यहाँ पर ये टैक्स आ गया, जीएसटी आ गई। अब रिटेलर ने 32,000 में खरीदा और उसका टैक्स बन रहा है 3,840, तो ये प्लस जीएसटी हमारा टोटल प्राइस हो जाएगा रिटेलर ने जितने में खरीदा। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, हमें सिर्फ ऐड करना है 32,000 को प्लस ये 3840, ऐड करेंगे 0 4 8 5 और 3, यहाँ पर क्या आ गया 35,840 रुपीज़, 35,840 रुपीज़ उसने पे किया। फाइंड द प्राइस पेड बाय द रिटेलर फॉर द आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल के लिए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, किसी भी आर्टिकल जो इसने खरीदा ग्रेनाइट ब्लॉक को, उसको खरीदने पर रिटेलर ने कितना प्राइस पे किया, होलसेलर को, मान लीजिए होलसेलर रहा होगा, तो होलसेलर को इसने कितना पे किया, जितने में खरीदा 32,000 प्लस इतने में जो जीएसटी बन रही है, कितनी जीएसटी बन रही है 3,840, दोनों को ऐड किए
यानी उसने टोटल अमाउंट पे किया 35,840 रुपीज। आ गया समझ में? नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 30,000 and the rate of GST is 18%. A shopkeeper sells it at the mark price and pays 1,080 as GST to the government. What is the price inclusive of tax paid by the shopkeeper at the time of buying? जैसा हमारा 14th क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से ये भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक शॉपकीपर है जिसने सेल किया, तो शॉपकीपर किसको देगा? कंज्यूमर को। शॉपकीपर ने कंज्यूमर को दिया। शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने में दिया? कंप्यूटर है एक, इस कंप्यूटर को शॉपकीपर ने कितने में दिया? मार्क प्राइस। और उसका मार्क प्राइस कितना है? एमआरपी कितनी लिखी हुई है? 30,000। मार्क प्राइस है 30,000, यानी शॉपकीपर ने 30,000 में दिया, 30,000 में दिया कंज्यूमर को। 30,000 कहाँ लिखते हैं? जिसको वो चीज जितने में मिली, कंज्यूमर को कितने में मिली? 30,000 में, इसलिए उसके नीचे लिखे। ये हो गया। अब देखिए, इस शॉपकीपर ने कंज्यूमर को 30,000 में दिया, ये लिख दिए। जीएसटी कितनी चार्ज हो रही है? 18%। कितनी चार्ज हो रही है? 18%। अब यहाँ पर कंज्यूमर का तो हमें पता चल गया कितने में मिली और उसका 18% चार्ज हो रहा है। क्या यहाँ पर शॉपकीपर का पता है कि शॉपकीपर ने कितने में खरीदा? शॉपकीपर ने कितने में खरीदा? नहीं पता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? एक्स, यानी एक्स किसी रुपीज में शॉपकीपर को मिला होगा। यहाँ 18%, तो यहाँ पर भी 18% ही लग रहा है क्योंकि वो सामान पर लग रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पर x का 18% और 30,000 का 18% हम जीएसटी निकालते हैं। जीएसटी निकालते हैं। x का 18%, 30,000 का 18%, 2 0 2 0 कैंसिल। क्या आ गया? 18 3 जा 54 और 2 0, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 18x/100। अब इसकी जीएसटी शॉपकीपर ने जितने रुपीस में खरीदा उसकी जीएसटी बन रही है ये, और 30,000 की जीएसटी बन रही है 5,400। ये हो गया। क्वेश्चन में गिवन है, ए शॉपकीपर सेल इट एट द मार्क प्राइस एंड पेज 1,080 रुपीज टू द गवर्नमेंट। 1,080 रुपीज एज अ जीएसटी वो गवर्नमेंट को दे रहा है। कितना गवर्नमेंट को दे रहा है? जब हमें निकालना हो, कोई भी हो, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, जो भी हो, अगर वो ऐसे निकालना हो कि वो गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट को वो कितना टैक्स दे रहा है, हम कैसे निकालते हैं? उसका सिंपल फॉर्मूला है जीएसटी टू बी पेड बाय द, जो भी हो, रिटेलर, होलसेलर, शॉपकीपर, जो भी हो, टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दे रहा है अगर निकालना है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये गिवन है कि वो इतनी जीएसटी दे रहा है। कितनी जीएसटी दे रहा है? 1,080 रुपीज ये दे रहा है। अब आउटपुट और इनपुट कैसे निकालते हैं? शॉपकीपर से देखेंगे, क्योंकि शॉपकीपर दे रहा है ना, शॉपकीपर दे रहा है गवर्नमेंट को, तो शॉपकीपर से देखेंगे। अब शॉपकीपर को देखिए, इसने क्या किया? परचेस किया, फिर उसको रीसेल किया, परचेस किया, फिर रीसेल किया। तो परचेस करके रीसेल करने वाले का टैक्स क्या होता है? इनपुट, और जिसको इसने दिया उसका टैक्स आउटपुट हो जाता है। इसकी जीएसटी इनपुट और जिसको इसने दिया उसकी जीएसटी आउटपुट जीएसटी हो जाती है। अब बस इसको फॉर्मूला में रखेंगे, तो आउटपुट क्या है यहाँ पर? 5,400। इनपुट क्या है? 18x/100।
ये अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो गया, ये प्लस में उधर गया माइनस में, माइनस करेंगे ये 0, ये 0, ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4। x के साथ 100 है डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। 2 9 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 0। फिर 6 7 8 9, ये 9 से कट रहा है तो 1, 9 2 जा 18, 19 20 21, 9 4 जा 36 और 0। क्या आ गया 2 4 0 और 2 0 और लग रहे हैं, यहाँ आ गया 24,000। ये 24,000 क्या आया है, x की वैल्यू। 24,000 क्या आया है, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई, यानी शॉपकीपर को 24,000 में, शॉपकीपर को 24,000 में ये कंप्यूटर मिला, शॉपकीपर को 24,000 में ये मिला। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी टैक्स को मिला करके शॉपकीपर ने कितना अमाउंट पे किया। शॉपकीपर किसी से लिया होगा, मान लीजिए होलसेलर से लिया, तो होलसेलर को ये शॉपकीपर कितना पैसा देगा, होलसेलर को शॉपकीपर कितना पैसा दिया होगा, ये दिया है 24,000 और इतना तो देगा ही, साथ में इसकी जो जीएसटी बन रही है ये तो दिया ही 24,000, साथ में इस पर 18% जीएसटी है, इसका 18% उसने जीएसटी भी दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा अमाउंट, यानी 24,000 प्लस इसकी जीएसटी कितनी आ रही है, 18x अपॉन 100। 18x को यहाँ सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू है 24,000 और नीचे है 100, 2 0 कैंसिल, यहाँ ये 0 हो गया और 18 इंटू 4 करें, 18 इंटू 24, 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 5 6 7, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 और 3, 2 6 6 12 13 4, यानी 432, 4,320, 4,320। यानी देखिए इतना अमाउंट प्लस जीएसटी, कितनी जीएसटी 4,320, इतना अमाउंट प्लस उसकी जीएसटी कितनी लग रही है 4,320, ऐड कर देंगे, ये 0 2 3 8 और 2, यहाँ पर कितना अमाउंट उसने बाय करते समय, खरीदते समय उसने कितना अमाउंट दिया होलसेलर को 28,320, और यही हो गया हमारा आंसर 28,320। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा 15th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 16th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।